हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। बिल्कुल अभी सुबह सुबह सो के उठा हूँ। मतलब सुबह नहीं है, दोपहर हो रही है। पर मैं लेट उठता हूँ, लेट सोता हूँ, लेट उठता हूँ। उठ भी गया था जल्दी, पर लेटा था आलस की वजह से, क्योंकि मैं शुद्ध रूप से आलसी हूँ। और उठ के ये अपने लिए ब्लैक कॉफ़ी बनाई है। टेबल हिल रही है, इसलिए हो सकता है फ़ोन हिलेगा जितनी बार मैं कप उठाऊँगा और रखूँगा। तो कप में इतना वजन है कि टेबल हिला रहा है। तो दो तीन लोगों ने पूछा था, तो मैंने कहा चलो उस पर बात करता हूँ कि भी मैंने दिल्ली में अपना बिज़नेस क्यों बंद किया, मतलब बिज़नेस बंद करने की वजह क्या थी। तो बिज़नेस बंद करने की वजह ये थी कि मैं बहुत ना डेडिकेटेड आदमी हूँ, पैशनेट। मतलब किसी काम में अगर घुस गया तो फिर मैं पागलों की तरह, सनकी की तरह वो काम करता हूँ। फिर मुझे कुछ और नज़र नहीं आता, मतलब गहराई तक उतरना। तो वो कोई भी काम हो, कोई भी काम हो, मतलब ज़रूरी नहीं कि मटेरियलिस्टिक का हो, कोई भी काम हो, किसी चीज़ को सोच रहा हूँ या कुछ भी, जनून सनकीपना। हवा अच्छी चल रही है और थोड़ी आंखें खुल नहीं रही ढंग से, क्योंकि वैसे तो बादलों की वजह से सनलाइट नहीं है, पर बहुत ज़्यादा रोशनी आ रही है। सामने सामने समंदर है बहुत प्यारा। तो तो जब मैं बिज़नेस करने लगा तो बिज़नेस में एक दो बार मैं फ्लॉप भी हुआ। इसकी मैंने कई बार स्टोरी भी बताई थी कि इतना कर्जा हो गया था, कैसे मैं निकला, ये सब मैंने बताया था पहले भी। तो जब सब कुछ सही होने लगा, बिज़नेस अच्छा चलने लगा, हर महीने प्रॉफिट आने लगा, लॉस के बाद की बात कर रहा हूँ, तो 2015 के आसपास की बात है। तब मैंने पहली बार किताबें पढ़ना शुरू किया। कुछ मैंने बायोग्राफीज़ पढ़ी, द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड पढ़ा, डॉक्टर मर्फी की बुक है। स्टीव जॉब की बायोग्राफ़ी पढ़ी, ऑटोबायोग्राफ़ी, कर्मयोगी बायोग्राफ़ी थी। और मैंने द मोंक हू सोल्ड हिज फरारी, एक सन्यासी जिसने अपनी फरारी बेच दी, ऐसे है ना, रॉबिन शर्मा, ऑथर रॉबिन शर्मा। तो ऐसे किताबें पढ़ना शुरू किया, चाणक्य नीति पढ़ना शुरू किया। तो थोड़ा सा माइंड चेंज होना शुरू हुआ। एक ये चीज़ साथ में चल रही थी, मतलब इसको सेपरेट मत लेना कि ऐसे क्यों किताब पढ़ी और हृदय परिवर्तन हो गया और मैं बंद करके निकल गया। नहीं, ऐसा नहीं है। ये सब धीरे धीरे होता है। तो 2015 से ये सब चीज़ें शुरू करी, और उसी समय मैं एस्ट्रोलॉजी भी पढ़ रहा था, सीख रहा था। फिर 2012 से मैं जो लॉस हुआ था, मेरा जो घर गिरवी हो गया था, होम लोन हो गया था, 22 लाख का कर्जा था, वीडियो देखा भी होगा आप लोगों ने। उसके बाद 2012 से वो ग्रोथ होनी शुरू हुई। मतलब बिज़नेस पे पूरे पागलों की तरह बिज़नेस में लग गया मैं, कि भाई मैं अपना घर नहीं बेचूंगा, मैं अपना घर भी लोन से छुड़वाऊंगा और बहुत मेहनत से काम करूंगा और बहुत तरक्की करूंगा। इसमें मैं लग गया पागलों की तरह 2010 में मैंने पानी का प्लांट बंद किया। 2012 आते आते फाइनेंशियल पोजीशन धीरे धीरे सुधरने लगी। मैंने जाकर के लोन की जो ईएमआई है उसको 3 गुना बढ़ा दिया। तो जो लोन 2019 में उतरना था, वो लोन भी 2014 में उतर गया। ये सब कुछ चल रहा था। इसमें मेन कारण, अब जो मैं बात कर रहा हूँ उसको, मेन कारण को आप समझना कि जब हमने लॉस के बाद बिज़नेस शुरू किया तो मेरी वाइफ मेरे बिज़नेस में मेरे साथ ही मेरे को सपोर्ट करती थी। तो हम लोग ये हिसाब लगाते थे इस महीने का प्रॉफिट कितना है और ख़र्चा कितना है महीने का। तो जब लॉस के बाद हमने जब ये टी प्रीमिक्स वगैरह का, कॉफ़ी प्रीमिक्स का बिज़नेस शुरू किया, वाइफ मार्केटिंग करती थी, टेली मार्केटिंग और अपॉइंटमेंट फिक्स करना, फिर मैं जाता था, मिलता था क्लाइंट से और ऐसे करके चलता था। और सारा हिसाब किताब वाइफ संभालती थी। तो होता था कि अरे यार खर्चा ज़्यादा है, कमाई कम है, कोई बात नहीं, अगले महीने हमें इतनी सेल बढ़ानी है, तो फिर हमारा खर्चा और इनका जो प्रॉफिट है वो बराबर होगा। वो होने लगा। उसके बाद होने लगा कि यार कुछ प्रॉफिट आ जाए 10,000 का, मतलब खर्चा तो निकल रहा है, पर प्रॉफिट आ जाए। तो सेल बढ़ी, 2-3 बड़े क्लाइंट बने, 10,000 का प्रॉफिट आना शुरू हुआ महीने का, 20 का हुआ। फिर लगा कि यार 1,000 रुपये पर डे तो प्रॉफिट आना चाहिए ना, तो कम से कम 30,000 प्रॉफिट आना चाहिए। खर्चा वर्चा सब घर का, रसोई का, खाने पीने का खर्चा काट के 30,000 बचना चाहिए। वो भी होने लग गया कुछ महीनों में। हमारे अंदर बेचैनी इतनी बढ़ गई थी कि मैं अपनी वाइफ को ये कहता था कि महीने के एंड में प्रॉफिट लॉस निकालने की वजह अभी निकाल के बता। तो होता क्या था, जैसे महीने के 10 दिन हो गए तो अरे 10 दिन में अभी हमारी सेल इतनी हुई है, हमारे को इतना प्रॉफिट हुआ है।
15 तारीख तक इतना प्रॉफिट हो गया, 20 तारीख तक इतना प्रॉफिट हो गया। मतलब पागलों की तरह मुझे प्रॉफिट जानना है और पैसा कमाना है। आहा, कैसे पीते लोग ब्लैक कॉफ़ी मुझे नहीं पता भाई, से पी नहीं जाती है, पर कहते हैं कि लीवर फैट कम करने के लिए आपको दिन में 2 कप ब्लैक कॉफ़ी पीनी चाहिए, ऐसा सुना है। वेरीफाई कर लेना, वेरीफाई कर लेना और मुझे भी कमेंट करके बता देना अगर ये बात सही है तो। क्योंकि मैंने किसी डॉक्टर का एक इंटरव्यू में सुना था कि ब्लैक कॉफ़ी अगर आप दिन में 2-3 कप पीते हो विदाउट शुगर, विदाउट एनी मिल्क वगैरह, टोटली ब्लैक कॉफ़ी, तो वो आपके लीवर फैट को कम करता है, मतलब फ़ायदेमंद होता है। ज़्यादा नहीं, सिर्फ 2 कप या शायद 3 कप, 2 कप ही मेरे ख्याल बहुत होती है। तो कहते हम हाँ, तो ऐसे वो मतलब इतनी बेचैनी कि महीने का कौन वेट करेगा कि प्रॉफिट निकालना है महीने के एंड में, बीच में निकालूंगा अभी कितना प्रॉफिट हुआ है, तो उससे अंदाज़ा लग जाता था। सनकपना इतना बढ़ गया था कि जैसे हमने डिसाइड किया कि इस महीने हमें 40,000 का प्रॉफिट चाहिए और प्रॉफिट 35,000 का है, तो महीने की आखिरी 2-3 तारीखों पे हम ज़बरदस्ती क्लाइंटों को बोल करके कि ऑर्डर ले लिया करते थे कि अरे भाई साहब वो नेक्स्ट वीक स्टाफ है नहीं, तो आप अभी ऑर्डर मंगवा लो, ताकि इस महीने में हमारा प्रॉफिट 40 पार कर जाए, और फिर खुश होते थे। ऐसे करते करते 50,000 प्रॉफिट होने लगा। फिर लगा यार 50,000 में होता क्या है, दिल्ली जैसी जगह पे और प्रॉफिट होना चाहिए। मोटी बात यह कि करते 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 वो 50 कब 70 बना, कब 1 लाख हुआ। अच्छा, फिर हमने ये डिसाइड किया कि जब 50,000 प्रॉफिट होगा तो हम अपना ऑफिस खोलेंगे। ये काम हम अपने घर से ही कर रहे थे, दिल्ली वाले अपने फ्लैट से ही कर रहे थे। तो सोचा कि 50,000 जब सूखा बचना लगेगा, पहले 30-35 में सोचा था कि ऑफिस खोलेंगे, स्टाफ रखेंगे, फिर सोचा कि 50 के बाद करेंगे। फिर लगा कि नहीं यार 50,000 प्रॉफिट हो रहा है, अगर इसमें हम ऑफिस वगैरह खोल लेंगे तो खर्चा बढ़ जाएगा। तो ऑफिस का खर्चा हमने निकाला था कुछ 30-35 हज़ार महीने का, किराया, स्टाफ, ये सब मिला के। तो हमने कहा नहीं, जब 80-85 हज़ार प्रॉफिट होगा ना, ताकि ऑफिस का खर्चा काट के भी 50,000 बचे, तब हम ऑफिस खोलेंगे। वो भी हो गया, प्रॉफिट 1 लाख भी पार कर गया। ये सब बता रहा हूँ 2012 से 15 तक आते आते के बीच का बात बता रहा हूँ, ऐसा नहीं कि रातों रात कोई चमत्कार हुआ। तो मतलब मैं बात करते करते ना ये मैं खुद भी मुस्कुरा रहा हूँ कि यार मैं सच में ऐसा किया था, मैं सच में ऐसा करता था कि मतलब पैसों को लेके इतना जुनूनी था, इतनी शिद्दत थी कि काम को लेके इतना पैशनेट था। मतलब अगर 2-3 लड़के थे डिलीवरी के लिए जो माल सप्लाई करते थे, अगर वो बिजी हैं और ऑर्डर आ गया तो मैं जाता था स्कूटर पे लेकर के। उस 2015 में हमने ये अमेज गाड़ी ली थी। 2015 में कितनी बार तो ऐसा होता था कि 2,000 रुपये का माल देने के लिए मैं अमेज गाड़ी लेकर के जा रहा हूँ, क्योंकि डिलीवरी तो देनी है किसी तरीके से। तो कई जगह तो लोग मुझे स्टाफ समझते थे। मतलब मुझे 1-2 जगह तो ऐसा हुआ, उसने बोला यार डिलीवरी आप लेट लाते हो, मैडम को आपको कंप्लेंट करूंगा। मैडम कौन? मेरी वाइफ, क्योंकि उनको लगता था वो बॉस है और मैं तो डिलीवरी बॉय हूँ। ऐसा भी 1-2 जगह हुआ। फैमिली क्रेडिट करके एक फर्म थी, उसने ऐसा बोला था। डी मॉल, वजीरपुर डिपो के आसपास एक डी मॉल है, बहुत बड़ी बिल्डिंग है कांच की। तो ये सिलसिला ना शुरू में तो बहुत मज़ा आ रहा था कि प्रॉफिट बढ़ रहा है, मुनाफा बढ़ रहा है, घर का लोन उतर गया 2014 में, 2015 में कार ले ली नई होंडा में टॉप मॉडल, घर में भी मतलब जो लाइफस्टाइल है उसमें भी चीज़ें बढ़िया होने लग गई। पर वो जो जुनून था, वो जो पैसा कमाने की भूख थी, भूख भी नहीं कहूँगा, जो पैसा कमाने की, क्योंकि भूख हवस में कन्वर्ट हो गई थी, वो रुक ही नहीं रही थी। 85,000 प्रॉफिट आ गया, ऑफिस नहीं खोला कि और मुनाफा आ जाए, 1 लाख पार हो गया। उसके बाद वो फ्यूचर ग्रुप ने, बिग बाजार ने हमें सेंट्रलाइज वेंडर बना दिया, हमारा प्रॉफिट सीधा का सीधा 2 लाख पार हो गया। मतलब 2-2.25 लाख रुपए का मुनाफा, खर्चा काट के, प्रॉफिट की बात कर रहा हूँ मैं। प्रॉफिट काट के मैं अपने घर में बैठे बैठे निक्कर टी शर्ट में ये काम करता था। 15-16 तो नहीं, 10-11 लड़के डिलीवरी बॉय थे जो सारे 26 बिग बाजार में सप्लाई करते थे। उस साल की मेरी इनकम टैक्स रिटर्न मेरे ख्याल से 22 लाख या 24 लाख की गई थी। तो काम मेरा मैक्सिमम वाइट का ही था, सारा वाइट का, पूरा जीएसटी नंबर ले रखा था सब था। फिर 2015 में जब मैंने बुक्स पढ़ना शुरू किया तो 2 तरह की बुक्स थी, मतलब 2 कैटेगरी में आ रही थी। एक जो आपको मटेरियलिस्टिक बहुत आगे लेके जाए, जैसे अगर आप स्टीव जॉब को पढ़ की बायोग्राफी पढ़ोगे तो आपका मन करेगा और पैसा कमाने का, कामयाब बनने का, दुनिया पे राज करने का,
ठीक है। ऐसे ही और भी सारी चीज़ें थी जो पैसा कमाने के तरीके, और आपको जैसे वो रिच डैड पुअर डैड, रॉबर्ट टी कियोसाकी की रिच डैड पुअर डैड, तो ये सब मेटलिस्टिक बुक थी। ये आपको पैतरेबाजी सिखाती हैं कैसे और आप बेहतर शार्प काम कर पाओगे। फिर हुआ ये कि जब मैंने द मोंक हू सोल्ड हिज फरारी पढ़ी और मैंने एक दो किताबें और पढ़ी, तो मुझे चाणक्य नीति पढ़ी। चाणक्य नीति का एक बड़ा असर आया। चाणक्य नीति का ज़्यादा असर तो दिल्ली छोड़ने के लिए पड़ा था, पर काम को लेकर भी पड़ा कि ये कर क्या रहा हूँ मैं। तो ना मैंने कहा यार इसका तो कोई अंत ही नहीं है, मैं इसी सब में भागता रहूँगा। ये 2 लाख रुपए का कभी 3 लाख प्रॉफिट हो जाएगा, 4 लाख हो जाएगा, कभी ये वापस 2 पे आ जाएगा, 1 पे आ जाएगा। जब ये कम होगा तो मैं डरने लग जाऊँगा, जब ये ज़्यादा होगा तो मुझे और ज़्यादा की चाह लगेगी। मतलब इसका तो कोई एंड ही नहीं है। फिर तरक्की कौन सी? तरक्की अपने पड़ोसियों से आगे निकलने की, अपने दोस्तों से आगे निकलने की। तो इस ट्रैप में, रैट रेस में मैं उलझ गया। तो जब मैंने किताबें 1-2 पढ़ी, थोड़ा आत्मंथन किया, दिन भर मेरा एक कमरा था, मैंने दिखाया भी होगा शायद अपने फ्लैट में, बालकनी वाला कमरा, मैं दिन भर उसी में अकेला बैठा रहता था। मतलब वाईफाई, चाय पकड़ा के चली गई, कुछ पढ़ लिया, ये कर लिया। तब जाके समझ में आया कि भाई इसका कोई अंत नहीं है। ऐसे तो ये मैं भागता ही रहूँगा, मेरे टारगेट में कभी अचीव ही नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि जब भी टारगेट आएगा, अचीव होने वाला होगा, टारगेट में आगे बढ़ा दूंगा। और मैं फिर इस भीड़ का हिस्सा बन के भीड़ की तरह ही कीड़े मकोड़ों की तरह मर जाऊंगा। हो सकता है मेरे बैंक अकाउंट में लाखों या करोड़ों हो, पर मैं मरूंगा ऐसे ही, मतलब अपनी ज़िंदगी नहीं जी पाऊंगा। फिर मैं 2015 में, मैंने शायद 15 में ही मैंने गिटार ख़रीदा, कि मेरा बचपन का शौक़ था गिटार सीखने का, बजाने का। अभी भी मेरे पास गिटार है, पूरी तरह सीख नहीं पाया हूँ, पर है, कभी कभी बजाता हूँ या सीखने की कोशिश करता हूँ। फिर मैंने लाइफ को थोड़ा टर्न किया और 2018 में मैंने फ़ैसला किया कि मैं अपना बिज़नेस जो है वो बंद कर दूंगा। तो बंद करने का मतलब सेल कर दूंगा किसी को, ताकि जितनी लायबिलिटी है वो उतर जाए, क्योंकि आपको पीछे वेंडरों के भी पैसे देने होते हैं। तो 2018 में पहले नवरात्रे को मैंने अपने ही एक दोस्त को, जो मेरा ही एक वेंडर भी थे, उनको मैंने अपना बिज़नेस बेच दिया। हालांकि उन्होंने भी उसमें बाद में मेरे को 1-1.5 लाख रुपए बहुत कम दिए थे, पर कोई बात नहीं, क्योंकि मैं बिज़नेस, अगर वो नहीं लेते तो मैं बंद कर देता, लॉस उठाता। पर मैं ये फैसला कर चुका था, और मैं जब फैसला कर लेता हूँ तो फिर किसी का बाप भी मुझे हिला नहीं सकता। तो 2018 में मैंने ये बंद किया बिज़नेस। 2015 में मैंने गाड़ी ली, 2014 में मेरा लोन उतरा, 2014 और 15 के बीच में मैंने जिम, पहली बार ज़िंदगी में जिम ज्वाइन किया। जिम ज्वाइन करने की भी एक कहानी है कि अपने ही किसी क्लाइंट से मिलने के लिए मैं एम्बियंस मॉल गुड़गांव जाता था। अभी भी गुड़गांव में एम्बियंस मॉल है। तो वहाँ जब मैं मिलने जाता था तो वो कहते थे कि यार राकेश जी आप ना आधा 1 घंटा वेट करो, मैं मिलता हूँ आपसे। तो वो आधा 1 घंटा मैं मॉल में घूमता था। तो वो थोड़े एक्सपेंसिव मॉल है, DLF एम्पोरियो मॉल, नेल्सन मंडेला मार्ग, मुनिरका के पास, उसमें गया जैसे इसमें। तो उसमें मैंने एक कॉमन पैटर्न देखा कि यार ये असली अमीर है या नकली अमीर है ये मालूम नहीं, पर एक चीज़ कॉमन है सब में कि सब फिट है। तो फिर मैंने 2014-15 के आसपास मैंने जिम ज्वाइन किया। 2 साल मैंने कंटिन्यूस जिम किया उस समय मैं, और अपनी वाइफ का भी साथ में एडमिशन कराया जिम में। चेंजेस शुरू हुए और फिर फाइनली ये रीज़न था कि बिज़नेस मैंने बंद कर दिया। अब बात आती है कि बिज़नेस बंद कर दिया, भाई करोगे क्या? ये नहीं सोचा, बिल्कुल नहीं सोचा कि क्या करूँगा। बिज़नेस बंद करना था, ये क्लियर था। थोड़े दिन शांत बैठूंगा, इतने पैसे हैं कि 2-4 महीने रोटी खा लूँगा, इधर उधर से उधार पकड़ लूँगा और बिज़नेस बंद कर दूँ। तो मैंने फ़ैसला किया 2018 में कि मैं ज़िंदगी में डायरेक्ट पैसा नहीं कमाऊंगा, एक्टिव इनकम नहीं करूँगा। डायरेक्ट पैसा कमाने से पता है एक्टिव इनकम नहीं करूँगा। अपना स्मार्ट वर्क कर लिया, कोई पैसा कहीं इन्वेस्ट कर दिया, इधर का उठा के उधर कर दिया, ये सब कर लिया, लोगों को बेवकूफ़ बना दिया, कुछ भी किया, पर ये गधा मजदूरी नहीं करूँगा। 2019 में 2018 में बिजनेस बंद किया। 2018 में ही पहली बार ट्रैवलिंग शुरू करी, सोलो ट्रैवलिंग पहली बार शुरू करी। पहली बार मैं श्रीलंका गया 2018 सितंबर में। वहाँ पर फिर वो मैंने किस्सा शेयर किया हुआ है कि श्रीलंका में मैं एक लड़के से मिला, मैं शुद्ध शाकाहारी होता था तो मुझे वेज खाने के लिए वो कसिनो लेके गया। वहाँ मैंने पहली बार कसिनो देखा, फिर मैं कसिनो में इन्वॉल्व हुआ। तो फिर मैं 2018 में वापस आने के बाद मैं 1 महीने बाद नेपाल गया। फिर उस नेपाल से वापस आने के बाद कसिनो के लिए गया नेपाल। फिर उसके आने के बाद 1 महीने बाद मैं 15-20 दिन बाद ही मैं गोवा आया पहली बार। वो लड़का गोवा में भी था।
तो उसने बोला गोवा आ जाओ, तो मैं गोवा चले गया। फिर इसी सिलसिले में 4-5 बार मैं नेपाल गया 2018 में, 19 में मैंने पहली बार नेपाल से अगस्त में 10 अगस्त को मैं साइकिल लेकर के नेपाल से इंडिया दिल्ली के लिए आया। वहाँ से जो बीच में 3-3.5 हज़ार लोगों से मिला, गांव कस्बों से गुजरा और जो लोगों से बात करी वहाँ से, और मालूम पड़ा कि लाइफ तो वो है ही नहीं जो दुनिया जी रही है, लाइफ तो कुछ और है। फिर उसके बाद इतना कुछ सीखने को मिला कि 2 महीने बाद मैं वो साइकिल लेकर के फिर कश्मीर से कन्याकुमारी चले गया बिना पैसों के, क्योंकि पैसे तो थे नहीं, काम धंधा बंद कर चुका था। अब जब बिज़नेस बंद कर दिया तो पैसे भी नहीं उधार मिलते थे कभी कहीं से, तो बिना पैसों के, आइडिया ड्रॉप नहीं किया, बिना पैसों के चले गए साइकिल लेके कश्मीर से कन्याकुमारी। तो फिर वहाँ से चेंज हो गया। इसीलिए अपने को पैसों को लेकर डर नहीं लगता। मुझे आप नंगा करके कहीं पर भी छोड़ दोगे, मैं शाम तक अपनी रोटी पानी का जुगाड़ कर लूँगा, या मेरे ऊपर जो निर्भर है उनके लिए कर लूँगा। इतना आत्मविश्वास आ चुका है, क्योंकि दुनिया में बहुत बेवकूफ़ है। ये जितने लोग सुबह से शाम तक ये जो बैग लटका के निकलते, किसके लिए कमा रहे हैं? ये मेरे या मेरे जैसों के लिए तो कमा रहे हैं। इन्हें लगता है ये अपने लिए कमा रहे हैं। दे ऑल आर कंज्यूमर। मैं कंटेंट बना रहा हूँ, लोग कंज्यूम कर रहे हैं। मैं थॉट क्रिएट कर रहा हूँ, वो थॉट कंज्यूम कर रहे हैं। अक्लमंद लोग प्रोडक्ट बनाते हैं, वो प्रोडक्ट कंज्यूम करते हैं। ये जो मेट्रो में भर भर के जा रहे हैं ना गधों की तरह, जो चूहे दौड़ में लगे हुए हैं, इन्हें लगता है कि ये अपने लिए पैसा कमा रहे हैं, पर नहीं, ये अपने लिए पैसा नहीं कमा रहे। दुनिया के 90% लोग अपने लिए पैसा नहीं कमा रहे। वो जो पैसा कमा रहे हैं उनका 90% पैसा तो कोई और लोग ले जाते हैं। धर्म के नाम पर पैसा ले लिया जाता है, एजुकेशन के नाम पर पैसा उनसे अपनी तरफ ट्रांसफ़र करवा लिया जाता है, फैशन के नाम पर, ब्रांड के नाम पर, अच्छा लाइफस्टाइल के नाम पर, दिखावे के नाम पर सारा पैसा ट्रांसफ़र करवा लिया जाता है। तो ये भ्रम में मत रहना कि आप अपने लिए पैसा कमा रहे हो। नहीं, आपको लग रहा है कि आप अपने लिए पैसा कमा रहे हो। तो ये बात मुझे बहुत पहले समझ में आ गई थी, इसलिए मैंने कहा मैं कभी भी डायरेक्ट पैसा नहीं कमाऊँगा। तो अब मैं पैसा नहीं कमाता हूँ। अब मैं जब पैसा नहीं कमाता हूँ, पैसे को लात मारता हूँ, तो पैसा झक मार के मेरे पास आता है। ये जो दुनिया जो में जो ये भीड़ जो घूम रही है ना, ये पैसा कमा रही है। अभी मैं पटाया में हूँ, यहाँ पर आप एक कोई भी बिज़नेस शुरू करो तो जितने लोग पैसा कमा के छुट्टी बिताने, अय्याशी करने यहाँ आते हैं, वो उस आपके उस बिज़नेस को यूज़ करेंगे, कंज्यूम करेंगे और आपको पैसा देंगे। पर वो उसको अगर ये लूपहोल नहीं मालूम है तो वो उससे पैसा कमा के वो भी आगे यही करेगा। कोई पटाया घूमने आ रहा है, वो पटाया घूमने वाले को कोई सामान बेच रहा है या कोई सर्विस दे रहा है और पैसा कमा रहा है, फिर वो खुद स्विट्ज़रलैंड घूमने जा रहा है और वो वहाँ पर यही काम कर रहा है, तो ये चलेगा। मैं घूमने के खिलाफ नहीं हूँ, मैं घूमने की आइडियोलॉजी के खिलाफ हूँ। मैं उस धोखे के खिलाफ हूँ जो आप लोग अपने आप को देते हो कि हम पैसा अपने लिए कमा रहे हैं। तो मुझे समझ में आ गया कि मैं पैसा किसके लिए कमा रहा हूँ। मैंने 9,30,000 के आसपास की टॉप मॉडल होंडा अमेज खरीदी। वो गाड़ी उतने की थोड़ी है, उसमें सरकार ले गई टैक्स। आप जब घर खरीदते हो तो घर खरीदते ही आपका घर 8% तो आपको महंगा पड़ जाता है, सरकार ले जाती है आपसे 6-7%। तो आपको फ़ायदा हो नुकसान हो से कोई मतलब नहीं। आप शेयर बेचो या खरीदो, आपको उसमें फ़ायदा हो या नुकसान हो, सरकार को टैक्स चाहिए। इसीलिए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर बचते हैं। तो ये बात मुझे जब समझ में आ गई तो मैंने कहा मैं डायरेक्ट कभी पैसा नहीं कमाऊंगा। बहुत सारी लूप होल्स हैं जो जेन्युइन है, लीगल है, उनको जानो, उनका बेनिफिट उठाओ, शांत रहो, अपने आप को समझदार बनाओ। जीवन में कुछ और बनो ना बनो, अक्लमंद जरूर बनो। आप अक्लमंद बनोगे, आप बहुत सारा पैसा कमाओगे। बाकी अपने आप को धोखा देना तो बहुत आसान है और मज़ा भी आता है। हमने तुमको दिल ये दे दिया, ये बिना सोचा कौन हो तुम। पता नहीं कहाँ से ये पुराना सा गाना सुन लिया। हमने तुमको दिल ये दे दिया, ये बिना सोचा कौन हो तुम। आज मौसम भी अच्छा है, कल भी पूरा दिन बारिश होती रही थी। तो समझ गए बॉस, इसलिए मैंने बिज़नेस को अलविदा कह दिया और उसके बाद मैंने बिज़नेस नहीं किया। हालांकि मैं आपको एक चीज़ और शेयर करूं, अब मेरा मन कर रहा है, मेरे दिमाग में कभी कभी थॉट आते हैं कि मैं कोई ऑफलाइन या कोई बिज़नेस करूं। ऐसा मेरे दिमाग में थॉट आ रही है, एक्टिव बिज़नेस करूं जिसमें मैं कुछ हद तक एक्टिव रहूं, सिर्फ कुछ हद तक, मतलब शायद 10% मान लो कि मैं इन्वॉल्व रहूं उसमें, मेरे पास मुद्दा हो उसके बारे में सोचने का, बात करने का, क्योंकि बहुत सोच लिया फिलॉसफी और ये तो ऐसा थॉट आ रहा है। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं करने वाला हूँ, बस मेरे पास टीम नहीं है, मेरे पास ईमानदार लोग नहीं हैं और
फुकरों के साथ तो वैसे भी बिजनेस नहीं किया जा सकता, और अकेले मैं करने के मूड में हूँ नहीं। ऑप्शंस मेरे पास बहुत सारे हैं, दुबई में है, थाईलैंड में है, इंडिया में है, गोवा में। आपको मालूम है मैं सब 3 जगह जो मैं मेन बार बार रहता हूँ या आता हूँ, तीनों प्राइम जगह है, दुबई, गोवा और थाईलैंड। यहाँ पर कूड़ा भी बेचोगे तो बिक जाएगा। इतना फुटफॉल है, इतना ट्रैफिक है यहाँ। गोवा के अंदर, गोवा की आबादी भली 16-17 लाख हो, पर टूरिस्ट कितना ज़्यादा आता है। यहाँ जहाँ मैं बैठा हूँ यहाँ पर पूरी दुनिया से टूरिस्ट आते हैं, दुबई में पूरी दुनिया से लोग आते हैं। ऐसा सोच रहा हूँ, अब मैं पता नहीं कर पाऊँगा नहीं करूँगा। हमने तुमको दिल ये दे दिया, ये भी न सोचा कौन। क्या करे बॉस। लाइट इतनी पड़ रही है ना, हालांकि धूप नहीं है, धूप यहाँ पर 2 बजे के बाद आती है। आज तो बादल है ऊपर काले। तो ये रीज़न था मेरा बिज़नेस छोड़ने का। दिल्ली छोड़ने का रीज़न मैं पहले बता चुका था कि दिल्ली छोड़ने का रीज़न क्या था। वो दिखावा और वो हिंदू मुसलमान और तेरी कमीज मेरी कमीज से सफ़ेद क्यों है, कैसे है, वो सब था। और मैं इन सब का हिस्सा रह चुका हूँ। वो ऐसा मत समझना कि मैंने ये गलतियाँ नहीं करी, मैं खुद इन सब का पार्ट रह चुका हूँ, तभी तो मैंने डिसाइड किया ना। चलो ओके, गुड बाय, थैंक यू। पता नहीं आप लोगों को ये बात कैसी लगी हो। अगर कोई 21 मिनट तक किसी ने देखा है तो कमेंट करके बता देना कि हाँ हमने यहाँ तक देखा है, तो आगे इस तरह की और बातें शेयर करूँगा। कमेंट करना बोरिंग लगे तो टाइम लिख के बता देना। ओके, गुड बाय, थैंक यू।